सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको आपके जो इष्ट देव जी हैं, आपके जो गुरुदेव जी हैं, आप जिन भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं, उनका सबसे पहले आभार व्यक्त कीजिए। और आभारी आप जितना रहेंगे उतना ही आपको जो ये टफ सिचुएशन है, जो भी निगेटिव ऊर्जा है, जो भी तंत्र क्रिया है, उससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है। और आभार के रूप में आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना, तो आप खुद ही महसूस करेंगे आपके लाइफ से धीरे धीरे जो धुंध है वो हटना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि बाबा जी की विशेष कृपा है। फाइंड सॉल्यूशन यहाँ पर, उसके बाद धीरे धीरे आपको जो है रेमेडी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और आप जितने भी चैनल से जुड़े हुए होंगे यहाँ बाबा जी की कृपा से, सभी में आपको कुछ ना कुछ रेमेडी ज़रूर मिलता है। और कोई ना कोई ऐसा, जैसे डीप रीडिंग, ठीक है, डीप रीडिंग आपको मिलेगी। और हाँ, ये जो कहा जा रहा है उसके अनुसार ही रीडिंग हो रही है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है। तो ये सब बाबा जी की कृपा से है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानवता की सेवा, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो कार्य है वो किसी भी प्रकार से मानवता की सेवा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। एम्ब्रेस चैलेंज, इसीलिए आपके लाइफ में इतना बड़ा बड़ा चैलेंज आते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे चैलेंज आपके लाइफ में आए हों जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया हो कि आपको क्या करना है। कई बार आपको ड्रीम, सपने के द्वारा आपको मैसेजेस मिले हो, कई बार आप परेशान हो जाते हो, कई बार आपने कई स्थान पर आप गए हो, लेकिन आपको वो रेमेडी नहीं मिली हो, वो सॉल्यूशन नहीं मिला हो। अब जैसे ही आप बाबा जी की शरण में आएंगे, आप जैसे इस चैनल से जुड़ेंगे, आपको धीरे धीरे रेमेडी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था और भरोसा, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। तो आज जो चैनल मैसेज हुआ है, पहले मैंने डिवाइन गाइडेंस लिया, क्योंकि मुझे ऐसे ही मैसेजेस आ रहे थे कि आपको आभारी रहना चाहिए, हर एक सिचुएशन के लिए आभारी रहिए। अपने पास्ट के जो भी ट्रॉमा है, पास्ट की जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें, कार्मिक स्थिति है, उससे बाहर निकल के ग्रेटिट्यूड करके, लेट गो करके फॉरगिव कर दीजिए। विक्ट्री बहुत करीब है आपकी, आपके लाइफ में सफलता बहुत करीब है। फाइंड सॉल्यूशन, रेमेडी, उपाय पर ध्यान दीजिए ज़्यादातर। ठीक है। क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपका कोई ऐसा विशेष कार्य, कोई लाइफ पर्पस, कोई सोल पर्पस है, तभी आप, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप चाहे जिस भी चैनल से, चारों में से जिस भी चैनल से जुड़े हैं, आपका ज़रूर विशेष कोई लाइफ पर्पस है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, आप पास्ट लाइफ से बढ़े हैं, और इस चैनल पर तो बाबा जी की विशेष कृपा बनी हुई है। तो आप यदि इस चैनल से जुड़े हैं भाव से, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो कर्मों की शुद्धि है वो जल्दी हो रही है। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिल रहे हैं, कोई ना कोई रेमेडी आपको ज़रूर मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला था कि बहुत लंबे समय से किसी फीमेल ने आपको स्टक किया था, आपको ड्रीम में कुछ चुभने जैसी ऊर्जा रिसीव होगी, या ड्रीम में आपको ब्लड नज़र आना, ब्लड टेस्ट नज़र आना, आपको बीमार करते हुए, आप बीमार हैं इस तरीके से दिखना, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा सकती है। ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है, जो भ्रम आपके लाइफ में उत्पन्न किया जा रहा है। और ये पिछले लंबे समय से आपके लाइफ में आपको स्टक करने के लिए, ख़ास तौर पर आपको स्पिरिचुअली स्टक करने के लिए यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। ये जो फीमेल है, ये आपके घर से तीसरे नंबर, घर से आगे तीसरे नंबर के घर में यहाँ पर हो सकता है कि कोई पड़ोसी है जिसको आपके घर की हर एक बात सुननी है, हर एक बात जानना है। ठीक है। ये पड़ोसी के साथ साथ कोई रिलेटिव भी हो सकती है, जैसे होता है ना कि घर के आसपास कोई रहते हैं, ये बहुत अलग ऊर्जा है। ठीक है। तो ये पूरा ध्यान रखती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके घर में, आपके फैमिली में आपके बारे में क्या बातें हो रही है, आप आना जाना कर रहे हैं कि नहीं अपने घर में। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पेरेंट्स के घर में आना जाना कर रहे हैं नहीं, इस तरीके की भी ऊर्जा है। इसने आपको स्पिरिचुअली स्टक किया है, इसने आपको फाइनेंशियली स्टक करने के लिए हर प्रकार की चीज़ें की है। ठीक है। मतलब ना, इसको ऐसा लगता है कि मेरे घर में ही सब कुछ होना चाहिए,
मेरे ही लाइफ में सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला है, कोई एक्स पड़ोसी भी हो सकता है कि कोई एक्स को वर्कर भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। हर किसी का एक्स नहीं हो सकता, लेकिन कोई एक्स फ्रेंड, कोई पुराने मित्र, कोई पुराने पड़ोसी हो सकता है, आपने चेंज कर दिया होगा। इस तरीके की भी ऊर्जा है। ये जो भी फीमेल है, ये या तो विडो है, ठीक है, कंफर्म है ये विडो है, या ये सिंगल है, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि बहुत जैसे ज़्यादा एज हो गया है इसने, या किसी प्रकार का डाइवोर्स, इस तरीके की भी ऊर्जा है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करती है आपकी ऊर्जा को, ये कंट्रोल करती है आपके लाइफ में बाधाएं आए, ताकि ये आपके घर की ऊर्जा को खींच सके। मतलब ये ना मैनिपुलेट कर रही है अभी इस वक्त में आपके फैमिली मेम्बर को। ये आपके खिलाफ बहुत सारी बातें कर रही है, आपके खिलाफ बहुत गॉसिप करती है, आपके अपनों को भड़काती है। आपके फैमिली में ही 3 ऐसे लोग हैं जो इस फीमेल से और इसके परिवार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनके घर में एक मेल पर्सन है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भ्रमित है, और ये उनके साथ साथ आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स को आपके बारे में बहुत सारी ऐसी भ्रम से उत्पन्न की हुई बातें ये बताते रहती है। देखो ये तो बहुत आगे बढ़ गई, ये तो बहुत आगे बढ़ गया, इसके लाइफ में हीलिंग आ गया, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे तो इनके फैमिली में जो भी कार्मिक स्थिति हील्ड हो जाएंगे, देखो तुम क्या करो। ऐसे तुलना करवाती है ये फीमेल, ठीक है। और यहाँ पर जिससे ये तुलना करवाती है, ठीक है, जिसको ये सारी चीज़ें बताती है, वो ऑलरेडी कोई अहंकारी व्यक्ति है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि आपके फैमिली में किसी प्रकार की कुछ ऐसी जैसे आग में घी डालने वाला काम ये करती है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, इसने रिसेंटली कुछ समय पहले आपके लाइफ में बर्डन भी क्रिएट करवाया है। ये जो करवाया है, ये किया नहीं है, करवाया है। इसने किसी प्रकार का कुछ तंत्र क्रिया, काली क्रिया करके आपके घर के आसपास कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें भेजी है जो कि अभी भी आपके घर में है। जय माता दी, जो कि अभी भी आपके घर में है। इसलिए आपके फैमिली मेम्बर आपकी बातों को उतना समझ नहीं पाते जितना इस फीमेल या इस फीमेल से जुड़े हुए लोगों की। हो सकता है कि दो फैमिली मेम्बर आपके इस फीमेल से जुड़े हैं, तो वो इनकी बातों को बहुत ज़्यादा जैसे सुनते हैं, मानते हैं, और आपकी वैल्यू ना करके इनकी वैल्यू करते हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। दी चैरियट, यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं इन लोगों को। यही कारण है कि इन लोगों ने पहले आपको आपके अपनों से दूर किया, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, आपके आसपास के लोगों से, हर एक व्यक्ति से इसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करवाई है आपसे जिससे कि आप इनसे दूर हो जाएं, ठीक है, और आप उदासीन रहें, उदास रहें। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा जी की लाठी इन पर पड़ रही है। इस फीमेल को ऐसी लाठी पड़ रही है जिसकी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, रो रही है, खून के आंसू रो रही है ये फीमेल जो है। इसके साथ जो भी फीमेल आपके आसपास की जुड़ी हुई है, वो आपके फादरली फिगर से हमेशा कनेक्ट करती है, हमेशा वो उनसे बातें करती है आपके बारे में। जैसे बात करते करते ना ये भ्रम उत्पन्न करवाती है, ठीक है, ये भ्रम उत्पन्न करवा देती है। बात कर रही है बहुत अच्छे से कि हाँ इसने अच्छा किया, फिर कहती है अच्छा आपको बताया नहीं क्या, मुझे तो बताया था। इस तरीके से बात करती है ये। अच्छा यही बस कर सकती है क्या, यही बस हीलिंग कर सकती है, या यही बस हीलिंग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, इस तरीके की बातें। या ये खुद जेलस है आपसे, ये फीमेल खुद जेलस है आपसे जो इस फीमेल से जुड़ी हुई है। लेकिन ये ऐसा दिखाती है, ऐसा बताती है, देखना है ना, ये हमसे जेलस है, ये खुद आपसे जेलस है, और ये मिसअंडरस्टूड करवाती है। ये जो फीमेल है इन दोनों का साथ ले रही है, अपने फैमिली से एक किसी मेल का, और आपके तरफ से कोई ना कोई ऐसी फीमेल है, कोई लाइक अ सिस्टर, लाइक अ फ्रेंड हो सकती है जिसका ये साथ ले रही है। और 5 ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार आया है। देखिए ये जो भी फीमेल है ना, ये आपसे इतनी ज़्यादा शत्रुता रखती है कि ये आपके लिए हर प्रकार की वो चीज़ें जो कहते हैं ना ब्लैक मैजिक का, हर प्रकार की वो चीज़ें इसने किया है आपके लिए, हर प्रकार की चीज़ें। आज से नहीं, आपके मैरिज के पहले से ये चीज़ें कर रही है, और मैरिज के बाद भी ये कभी ना कभी आपके घर में आई है, ठीक है। ये कहीं से भी हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा सबके लिए अलग अलग है, लेकिन ये आपके मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा जैसे ना बौखलाई हुई है, क्योंकि ये अपने लाइफ में ऑनेस्ट नहीं है।
इसने कभी भी अपने पर्सनल लाइफ में, जैसे कहते हैं कि अपने फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने हमेशा अपने फैमिली की तरफ ध्यान दिया। और इसके साथ जो भी फीमेल जुड़ी हुई है, जो आपसे ईर्ष्या करती है, जो आपसे जेलस करती है, वो आपसे कंपटीशन भी करती है। इसका कर्मा साइकिल प्रारंभ हो गया है। ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती है। ये जो फीमेल है ना, बहुत ज़्यादा जैसे सातिर और छल, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती है ये। उसके बाद भी आपको स्ट्रेंथ में देखती है, उसके बाद भी अपने आप को आपसे नीचे ही देखती है, उसके बाद भी यह आपको आगे बढ़ते हुए देख रही है। तो इससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। ये कोने में बैठ जाती है, बैठ के सोचती है मैं कौन सा छल करूं, कौन सा षड्यंत्र करूं, इस तरीके की ऊर्जा है। और उसके बाद ये किसी न किसी ऐसे तांत्रिक से, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से ये आपके बारे में बात करती है कि वो तो बहुत आगे बढ़ रही है, देखो कितना उड़ रही है, कितना उड़ रहा है। इस तरीके की बातें ये आपके बारे में करती है, ताकि आप जो हीलिंग दे रहे हैं, आप जो पॉजिटिव ऊर्जा स्प्रेड कर रहे हैं, उसमें बाधाएं क्रिएट हो, आपको लोग मिसअंडरस्टूड करें। इसको ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो आपके आसपास की फीमेल हैं, आपको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर जैसे लोग आपको क्यों पूछते हैं, ठीक है, क्यों क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा है। और इसको भड़काने का काम ये जो फीमेल है वो करती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, आपके लाइफ में धन की आवक भी अच्छी हो रही है। और यही सारी चीज़ें इनके जेलसी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। देखिए, आपके लाइफ में जब ये सारी चीज़ें आ रही है ना, तो ये लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं कि देखते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, जैसे ऊर्जा कैसी है कि आपने जब जॉब किया हो तो इन लोगों ने आपके साथ जॉब किया हो, या आपके साथ कंपटीशन किया हो। आपने जब कोई कंपटीशन की तैयारी की हो तो इन लोगों ने किया हो। एग्जाम्पल, आप जब स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो ये जो आपके आसपास की फीमेल है, ये ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि हम भी तो भाई वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। वैसा नहीं कर रही है, ये बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। और जहाँ पर जेलसी होती है वहाँ पर कभी भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। स्पिरिचुअल यात्रा में आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी की कृपा, आपके इष्ट देव जी की कृपा है, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, और आप यदि प्योर हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप एक प्योर सोल हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 बार आ गया। आपके साथ स्वयं गुरुदेव जी की कृपा है, स्वयं परमात्मा जी की कृपा है। आपके थर्ड आई चक्रा को इसलिए प्रोटेक्ट किया गया है और आप काफ़ी सुकून में हैं। यही सुकून इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा सुकून में क्यों हैं? आपको तो हमेशा ही ये लोग चाहते थे कि हमेशा ही आप दुखी रहें, हमेशा आप नीड में रहें, हमेशा आपको ये ऐसा दिखाना चाहते थे कि देखो देखो ये जेलस है हमसे, देखो हमारे पास तो घर है, हमारे पास तो गाड़ी। उसके बाद भी इनको सुकून नहीं है। आप खुद ही सोचिए, उसके बाद भी इनको सुकून नहीं है। आपकी थोड़ी सी प्रोग्रेस इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। आप जब स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनके बर्दाश्त से बाहर हो गया है वो चीज़ें। ये इधर ढूंढ रही है, जैसे एकदम, जैसे कहते हैं ना कि विचलित हो जाना। ये विचलित होती है, बहुत जल्दी विचलित होकर कभी इसको कॉल करती, कभी उसको, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर को, कभी किसी टैरो कार्ड रीडर को, कभी किसी तांत्रिक को, और करके भर भर के कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देती है बोलते बोलते, जिससे कि इसका खुद उन्हीं लोगों से ही कलेश हो जाता है, ठीक है। 3 मंत्र आपके लिए है। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। जो आप कर रहे हैं वही करते रहिए, क्योंकि ये जो फीमेल है रिपीटेशन में आपके तरफ अपना कर्मा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस हो गए हैं और ये बहुत प्रेम दिखा के, बहुत अपनापन दिखा के ये आपके ऊपर ये सारी चीज़ों को डालने की कोशिश करें। या देखिए, इसका कार्मिक साइकिल प्रारंभ हो गया है, आपका समाप्त हो गया है, तो ये अपने कार्मिक साइकिल में आपको खींचने की कोशिश कर सकती है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपका जो कार्य है आप करते रहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करते रहिए, वर्तमान में रहिए। अगर ये फीमेल आपको कहती है कि देखो पहले हमारा कितना अच्छा कनेक्शन था, ठीक है भाई, वो पास्ट की बात है। आज वर्तमान में क्या है इसके बारे में सोचिए। बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस ये करने की कोशिश करती है आपको, क्योंकि ये खुद ही डिसबैलेंस है। तो ये बहुत ही अलग ऊर्जा रिसी हुई है। और जो मैंने ड्रीम का कहा है, अगर आप में से किसी ने ऐसा ड्रीम देखा है तो चाहे सुबह जागकर आप सबसे पहले माँ तुलसी माता जी के सामने में आप प्रणाम कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी निगेटिव ऊर्जा है वो हमारे आसपास भी ना भटके। कृपया हमारी मदद कीजिए, कृपया हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। और रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए,
क्योंकि अगर आप रेकी हीलिंग सीखेंगे तो आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा और श्री हनुमान जी के मंदिर अगर आप जा सके तो ज़रूर जाइएगा।